अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, हमने कुछ दिन पहले मैंने जो है ना एक वीडियो बनाई थी ख्वाबों के मुतालिक। तो उसके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि बाज़ बुरे ख्वाब होते हैं, बाज़ अच्छे ख्वाब होते हैं। अगर बुरा ख्वाब आप देखेंगे तो आप अपने लेफ्ट साइड पे 3 दफ़ा थूक फेंकेंगे। अगर बाहर हैं, अगर घर में बिस्तर के ऊपर हैं, तो सिर्फ इशारतन थू 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये चीज़ें आपने करनी है। अब बाज़ भाइयों ने मुझसे सवाल किया कि अच्छे ख्वाब और बुरे ख्वाब की क्या निशानी है। बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब होते हैं जो दिखने में बुरे हैं, दिखने में गलत हैं, गंदे हैं, लेकिन उनकी ताबीर बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश कर लिया करें, जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाबों की ताबीर पूछते थे और ख्वाबों के बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुकम्मल ताबीरें बताई थी। तो कोशिश कर लेनी है कि किसी अहले इल्म से, ना कि कम अकल से, अहले इल्म से रहनुमाई ले लेने की, भाई मैंने ये ख्वाब देखा है। अगर वो समझदार होगा, अहले इल्म होगा, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने रात को क्या खाया, ख्वाब किस टाइम आया, मौसम कैसा था, आपकी ज़हनी कैफियत कैसी थी, जिस्मानी कैफियत कैसी थी, आप बीमार तो नहीं थे। वो सारी चीज़ें पूछने के बाद आपको तबीर बताएगा। अक्सर हमारे भाई जो है ना, वो यूँ करते हैं, जी हमने ख्वाब देखे, मैंने ख्वाब में कुत्ता देखा है, उसने फ़ौरन यूट्यूब पे जाना है, उसने देखना कि ख्वाब में कुत्ते की तबीर से क्या मुराद है, भाई ये दुश्मनी है, ये है वो है। और भाई इसकी चीज़ें बड़ी, इसके पीछे बड़ी मुहर्रिकात होती हैं कि तारीख कौन सी थी, दिन कौन सा था, टाइम कौन सा था, और मेरी अपनी कैफियत कैसी थी, ज़हनी डिप्रेशन में तो नहीं था, जिस बीमारी में तो नहीं था। अब सख्त सर्दी की हालत में जो ख्वाब आता है वो झूठा है, बीमारी की हालत में जो ख्वाब आता है वो झूठा है। यानी कि इस तरह की ये ख्वाब की ताबीर देखने वाला वो आपको सही बताएगा कि हाँ, वो सारी बातें पूछने के बाद वो आपको ख्वाब की ताबीर बताएगा। और असर के बाद कभी भी ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। और ख्वाब जब देखें तो पहले किसी अहले इल्म से वो ख्वाब बयान करना है, ना कि किसी औरत ज़ात से। औरत ज़ात में आपकी माँ, बहन, बेटी कोई भी आ सकती है, उनसे नहीं, उनको नहीं बताना, क्योंकि औरत ज़ात को जब आप ख्वाब बताएंगे तो ये अच्छा ख्वाब भी होगा तो औरत में हो जाएगा, बुरा ख्वाब होगा और बुरा हो जाएगा। कोशिश करनी है कि सबसे पहले किसी मर्द को बताना है, अहले इल्म से उसकी ताबीर पूछनी है। उसके बाद आपने जो है ना फिर अपनी औरत को बता दें, किसी भी औरत ज़ात को आप बता सकते हैं, लेकिन पहले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा ख्वाब बेशक अल्लाह ताला के रहमान की तरफ से और बुरा ख्वाब बेशक शैतान की तरफ से। तो जब आप ख्वाब की ताबीर पूछते हैं तो उसके जैसे परिंदे को पर लग जाते हैं, वो उठता है, वो होके रहता है। ख्वाब है जो यानी जिसका बीमारी की हालत में नहीं आया, जो सही मायनों में ख्वाब आया है आपको, वो 80 साल के बाद भी पूरा होगा। और ये ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है और ये आने वाले दिनों के बारे में आपको इशारा देता है। ये और देखें कि एक बरगज़ीदा नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी मुकम्मल ताबीर बताई। बाज़ ख्वाब ऐसे हैं कि दोनों ख्वाब एक जैसे हैं, लेकिन उनके टाइम अलग अलग है, दोनों की ताबीरें अलग हो जाती हैं। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 बंदों से ख्वाब पूछे, दोनों एक जैसे थे, लेकिन टाइम में फ़र्क था, दिन में फ़र्क था, दोनों की तबीरें उलट होगी। तो कोशिश करनी है कि ख्वाब की तबीर किसी अहले इल्म से पूछनी है। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी जो है ना इसमें लिंक में भेजूँगा। तो अगर इस तरह का ख्वाब का मसला हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सही राय दूँगा। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद बातें बताएंगे।